रहने दो खान, रहने दो। तुम करो तो चाकरी वो ससुरा टोनी का। फर्क है केसरी। तुम ये सब पैसों के लिए करते हो और हम दोस्ती के लिए। तुम्हें अपने मालिक की खुशी चाहिए और हमें अपने दोस्त की जान। अब लो, इसे उठाओ यहां से और जाओ यहां से, जाओ और जाके अपने मालिक से नोटों का बंडल ले लो, जाओ। ए खान, तनिक तनिक यहां देखो, यहां देखो। कुछ भी हो खान, तुम आदमी खालिस हो, एकदम खालिस। तुमसे दोस्ती करेगा अच्छा लग रहा, अब दुश्मनी करेगा भी फख्र है हमका, फख्र है। लेकिन हमारी एक बात सुन ले खान, हम आज जो भी किए रहे, जो भी किए रहे, इस ससुरा नोटों का वास्ते नहीं किए रहे, नोटों का वास्ते नहीं किए रहे, ये बचवा का वास्ते किए रहे। ये हमारे मालिक का बिटवा है, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं रे। ये ससुरा आदमी का बच्चा है, आदमी का बच्चा है, इसलिए किए रहे। हाँ, इसलिए किए रहे। हाँ, तुमका हमारी दोस्ती रास नहीं है, ठीक है? दुश्मनी से पर ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए कायम रखना। नमस्कार। प्रेम बाबू, आजा बेटा, आजा, आजा हमारे पास, आजा, आजा, आजा बेटा। ए हाथ मत लगाना रे, हाथ दूर कर, हाथ। आजा रे बचुआ, आजा, आजा। आज आप ऑफिस नहीं गए डैड? टोनी, बेटे कहाँ थे तुम? क्या बात है डैड? बेटे, धवन का बेटा किडनैप हो गया है। कौन? प्रेम। कब? कल रात। चलो अच्छा हुआ, कोई तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। टोनी। यस डैड, आई मीन इट। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं उस आदमी को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिसने ये सब किया है। टोनी, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि कल शाम से इस वक्त तक तुम कहाँ रहे? मैं एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चला गया था डैड, खंडाला। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि प्रेम को मैंने किडनैप किया है? मैं तो नहीं, लेकिन धवन ये जरूर समझ रहा है और इसीलिए उसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि क्या किया उसने डैड? क्या किया धवन ने डैड? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो बहुत कुछ करना चाहता था। तो तुम नहीं जानते कि कल रात हम पर किस कदर भारी गुजरी है। क्या हुआ डैड? क्या किया धवन ने? बेटे, वो तुम्हारे खून का प्यासा हो गया था। मुझे यकीन है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन धवन को मैं ये नहीं समझा सका। उसने आपको धमकी दी? हाँ, उसने मुझे धमकी दी
कि अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। क्या बेटे, उसने जो कुछ भी किया ठीक किया। एक बेटे के खो जाने पर बाप पर क्या गुजरती है मैं समझ सकता हूं। उसने आपको धमकी दी और आपने चुपचाप सुन ली। आपने भी यही मान लिया कि उसके बेटे को मैंने किडनैप किया है। नहीं तो, लेकिन जब धवन का बेटा किडनैप हुआ उस वक्त से तुम भी गायब हो, और यही बात धवन का शक पुख्ता करने के लिए काफी थी। और टोनी, हकीकत कुछ भी हो, पर फैक्ट यह था कि तुम्हारी जान उस वक्त खतरे में थी, और इसीलिए मुझे मुश्ताक को कहना पड़ा कि क्या कहना पड़ा मुश्ताक को? एनीवे, तो इस वक्त भी प्रेम को ढूंढ रहा है। पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि मैंने उसे कहा था। अपने दुश्मन पर इस मेहरबानी की वजह? टोनी, तुम्हें यह एहसास है कि अगर मुश्ताक धवन के बेटे को ढूंढने ना गया होता तो केसरी और उसके गुंडे अब तक तुम तक पहुंच चुके होते, और इस वक्त तुम यहां नहीं खड़े होते मेरे सामने। टोनी, तुम्हें यह रियलाइज हो रहा है कि सारा फसाद तुम्हारी वजह से खड़ा हुआ है? कल रात में अंगारों पर लौटता रहा। मुश्ताक अभी भी एक ऐसे आदमी के साथ घूम रहा है अपनी जान हथेली पर रखकर, जो उसके खून का प्यासा है। और ये सब करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि बेटे हम तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हें हमारे प्यार की कदर नहीं है, क्योंकि धवन के नफरत के जज्बे के आगे हमारा प्यार फीका पड़ रहा है। बेटे, मैं तो एक बाप हूं, ये सब शायद झेल भी नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी जिद और खुद मुख्तारी की वजह से तुम मुश्ताक जैसा एक दोस्त खो दोगे, और तब तुम भी कंगाल हो जाओगे, बिल्कुल धवन की तरह। हाँ सर जी, प्रेम बाबू मिल गया है। गुड सर, प्रेम मिल गया है। हाँ दूसरी, प्रेम ठीक है ना? सर जी, बहुत ठीक तो नहीं है। वो कुत्तन लोग ने बहुत मार मारे हैं उसका। अच्छा ठीक है, तुम प्रेम को लेकर आ जाओ। अच्छा सर जी, हम अभी आते हैं। प्रेम ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। गुड, गुड न्यूज। परीक्षित। हाँ अवंती, क्या हुआ? तुमने यूं अचानक मुझे फोन करके क्यों बुलाया? परीक्षित, मैं मम्मी को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे मम्मी की बहुत फिक्र है परीक्षित। आज कुछ? परीक्षित, ऐसा लगता है कि वो हर वक्त किसी से डरी हुई रहती है। अवंतिका, इस बात के बारे में डॉक्टर चंद्रप्रकाश को जानते हैं? परीक्षित, मैंने उनसे भी पूछा, लेकिन वो तो बात को टाल गए। या तो वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, या फिर वो कुछ मुझे बताना नहीं चाहते हैं। परीक्षित, मम्मी इज बिहेविंग इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। अच्छा, क्यों, आज फिर से कुछ? नहीं, सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी, मुझसे अच्छी तरह बातें भी की, लेकिन जब से वो बाहर से लौटी तब से। अब डोंट वरी अवंतिका, मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ परीक्षित, जल्दी, वरना मुझे लगता है मम्मी को कुछ हो जाएगा। तुम घबराओ मत अवंतिका, मैं उनसे ये राज जानकर ही रहूंगा, चाहे वो मुझसे नाराज हो जाए या मुझसे बात नहीं करे। बट आई श्योरली टॉक टू हर। साधना जी अब क्या कर रही हैं? फिलहाल तो मम्मी सो रही है। ठीक है, मैं
बाद में अगर उनसे बात कर लूंगा। ओके ओके, एंड यू डोंट टेक एनी टेंशंस। थैंक्स फॉर कमिंग परीक्षित। बाय। हेलो साधना जी। अरे परीक्षित, आओ बैठो। थैंक्स। वैसे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी तुम्हें फोन करने वाली थी। और मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज मिल गया था, इसलिए मैं चला आया। मैं जानती हूँ, टेलीपैथी से नहीं, टेलीफोन करके अवंती ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। देखो परीक्षित, अवंती अभी नादान है, उसमें बहुत बचपना है, लेकिन तुम तो सयाने हो, तुम समझ सकते हो कि जिंदगी की हर एक बात हर एक इंसान से नहीं की जाती। लेकिन साधना जी, अवंती का कोई गैर नहीं है, वो आपकी अपनी बेटी है और आपके ऊपर होने वाले हर हादसे का सीधा असर उस पर पड़ता है। तो क्या उसे इतना भी जानने का हक नहीं? कि परीक्षित, तुम लोग क्या चाहते हो कि अवंती की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाए, नरक बन जाए? क्या वो भावनाओं के एक ऐसे भंवर में फंस जाए जिसमें उसकी सारी उम्मीदें, सारी खुशियां, सारे सपने हमेशा के लिए डूब जाएं? Is that what you want? नहीं साधना जी, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। तो फिर मेरा यकीन मानो परीक्षित, मैं अवंती के भले के लिए ही अपनी मुट्ठी में एक तूफान बंद किए हुए बैठी हूँ। और मान लो, अगर ये मुट्ठी मैंने खोल दी तो कयामत आ जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिसका तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं है। लेकिन परीक्षित, यकीन मानो, तुम एक इंसान हो जो अवंती को समझा सकते हो। प्लीज मेरी खातिर उसे समझाने की कोशिश तो करो। हाँ साधना जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं मामा नहीं, अब परीक्षित मुझे और नहीं बहला सकता। आज तो आपको बताना ही होगा मामा कि आखिर इस शहर में क्या है और कौन है जिससे तुम इतना डरती हो, और क्यों डरती हो? अवंती, जिद मत करो, मैं वैसे ही इतनी परेशान हूँ, मेरी परेशानियों को और मत बढ़ाओ। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। बट व्हाई मामा, व्हाई? आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है? आज सुबह आपका बिहेवियर देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको खो दूंगी। मामा, या तो आप पागल हो जाएंगे या फिर अवंती, बेटा रो मत। कम ऑन, कुछ नहीं होने वाला मुझे, रो मत। बेटा देखो, मेरी तरफ देखो, अपनी मम्मा पर भरोसा रखो। मामा, हम घर लौट जाएंगे। क्या? मुझे इस शहर में नहीं रहना है मामा। तुम घर जाना चाहती हो? लेकिन अवंतिका, तुम ही तो यहाँ रहने के लिए बेताब थी। अपनी मामा को खोकर मैं कुछ नहीं पाना चाहती हूँ परीक्षित, कुछ नहीं। God, come here. कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ससुरा लोग बहुत मार मारे रहे उसको। अब कैसा है? सर, मेरे ख्याल से घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि शॉक की वजह से प्रेम बेहोश हो गया है। मामूली चोट है, ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब तो आ रहे हैं ना? मैं फोन करके आता हूँ। क्या हाल कर दिया मेरे बेटे को मार मार के इन्होंने। केसरी, कौन थे वो लोग? अरे वो मामूली गुंडा रहा सरकार, बशीरा। मामूली था तभी ऐसी गलती कर गया। अगर समझदार होता तो यहाँ हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। तुमने उसका किया यही खुन्नस तो हम खाए बैठे हैं सरकार। हम तो उसको जान से मार दिए रहे होते। भाई यदि वो मुस्ताक बीच में अड़ीबाजी कर गए और मौका देख के वो बसीरा सुसरा भाग गया। भाग गया? केसरी, उसने हमारे गिरेबान पे हाथ डाला और तुमने उसे भाग जाने दिया। तुमने उसे भाग जाने दिया जिसने हमारे बेटे को मारने की कोशिश की। लगता है आजकल तुम जो हमारी रोटी खा रहे हो उसमें कुछ नमक कम हो गया। एक क्या कह रहे हैं सरकार? भगवान कसम, यदि हमें प्रेम बाबू की जान का ख्याल ना रहा होता ना तो हम बसीर और मुस्ताक दोनों की लाश साथ में लेके आते। ऐसी बात नहीं है सर। केसरी, तुम थके हुए हो, जाके आराम करो। ठीक है सर जी। अच्छा साहब जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ठहरो केसरी। अरे नहीं साहब, ये रहने दो। रख लो केसरी, चाहे कुछ भी है, तुमने हमारे बेटे की जान बचाई है, रख लो। ऐसा आप जो कहें बिल्कुल ठीक कहें, पर ये वक्त ये रहने दे। अगर हमने ये पैसे ले लिए तो हम सचमुच ये समझ लेंगे कि अब आपकी रोटी में नमक नहीं रहा। नमस्कार साहब। हेलो, हाँ मुश्ताक, टोनी बोल रहा हूं। हेलो हेलो, हेलो मुश्ती, साधना जी, अगर आपको लगता है कि मैं आपके प्रॉब्लम्स के बारे में और बहस नहीं करूं और इसी में आपकी भलाई है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा और अवंतिका को भी मैं समझा लूंगा। लेकिन क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हमारी प्रॉब्लम सिर्फ तभी तक है जब तक हम यहाँ हिंदुस्तान में हैं। एक बार हम यहाँ से चले गए ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम, सारी डिफिकल्टीज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। Are you sure? Yes,
आई एम श्योर। इसीलिए तो हम पहली फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। लेकिन साधना जी, अवंतिका का क्या होगा? क्यों? एक बार हम साउथ अफ्रीका वापस चले गए तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं साधना जी, आपके जाने के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। अवंतिका इस बात को कभी भुला नहीं पाएगी जब उसे पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा डरावना राज छुपा हुआ है जो आपने अब तक उसे छुपा कर रखा है। उसका मन बार बार उन बंद दरवाजों पे दस्तक देता रहेगा जिसके पीछे तुम्हारा वो राज छुपा है, और उसके ऊपर तुम्हारी खामोशी के ताले लगे हुए हैं। परीक्षित, जिंदगी में इंसान को खुशियां यूं ही नहीं मिल जाती। कभी ना कभी हमें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। और आज तक मैंने अवंतिका को तो सिर्फ खुशियां ही दी हैं और आगे भी देती जाऊंगी। लेकिन अब समय आ गया है, इन खुशियों की इतनी कीमत उसे अब चुकानी ही पड़ेगी। There is no other way out.